हेलो एवरीवन। तो देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 10th क्लास के चैप्टर लाइफ प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। देखो, ये जो टॉपिक है अक्सर दिक्कत आती है। इस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे नाम है जो आसानी से याद नहीं होते। ठीक है, तो उनको हम बहुत ही आसान तरीके से इनको हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हर बार बोर्ड हमेशा उनको क्वेश्चंस को पूछता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग गलत कर देते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे और आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए, डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग एक प्रकार का हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो दिन भर में जितने प्रकार के कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करता है, निगलता है, तो उनका डाइजेशन स्टार्ट होगी, खाने का पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि सारे के सारे पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक ही ऑर्गन काम करता हो, नहीं। जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप उस फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स बचते हैं उसको एनएस के थ्रू बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये होता है इस प्रोसेस के अंदर। अब इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट किया माउथ से। जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी जो लेंथ है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर, या फिर हम बोले 30 फीट तक की इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो जितनी भी लेंथ है वो हमारी सिर्फ जो एब्डोमेन है और माउथ से लेकर के एनस तक की जो लेंथ है वो पूरी इतनी बार रखी है। ठीक है, अब ये इतनी लेंथ की जो चीज है वो हमारे अंदर ही है। ठीक है, इसको हम देखो डिस्कस कर रहे हैं। पहले स्टार्ट किया हमने माउथ से। माउथ से ये स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही अलग अलग ऑर्गन फॉर्म होके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो पहले आया माउथ। जो माउथ होता है उसको हम बोल सकते हैं ओरल कैविटी, भी इसको बोल लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसके अंदर हमारे पास एक तो टीथ होंगे। ठीक है, टीथ जो है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी, एक होते हैं परमानेंट। ठीक है, तो अगर टू सेट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं डाइफोडोंट। ठीक है, टू सेट। एक तो मिल्क टीथ बोलते हैं जो छोटे बच्चों में होते हैं, उसके बाद जो परमानेंट दांत आते हैं वो अलग सेट होता है, इनको हम बोलते हैं डाइफोडोंट। ठीक है, और एक डिवीजन हमने कर रखा है साइज के बेस पर, साइज या फिर टाइप्स ऑफ टीथ के बेस पर। ठीक है, अलग अलग प्रकार के दांत होना एक ही जॉ के अंदर, उसको बोलते हैं हेट्रोडोंट। ठीक है, और एक और होता है देखो इसमें क्या होगा कि टाइप की बात की हमने, इसमें हमारे पास होते हैं 4 प्रकार के दांत। कौन कौन से? एक तो है हमारे पास वो इंसीजर, फिर आता है कैनाइन, फिर आता है प्रीमोलर, और सबसे लास्ट में होते हैं मोलर। ये 4 प्रकार के दांत हमारे पास होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें, देखिए कि हमारे अंदर जो दांत है वो हमारे जॉ के अंदर अटैच्ड है। ठीक है, तो अटैच्ड इन जॉ, इसको हम क्या बोलते हैं? थिकोडोंट। अटैचमेंट ऑफ टीथ टू जॉ इज कॉल्ड थियोकोडोंट। ये होते हैं हमारे 3 टाइप के जो टर्म थी दांत टीथ के लिए, ये इसमें हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें जो ICPM-M है, इसकी एक ट्रिक में रखी कि इसको कैसे याद करेंगे दांत के बारे में। क्या होगा कि हमारे अंदर जो, मान लीजिए हमने एक जॉ ले रखा है, एक जबड़ा ले रखा है। ठीक है, इसको हमने बीच से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये पहली बात तो ये ऐसे हुआ कंप्लीट, ये अपर जो, ये लोअर जो मान लिया।
ठीक है, हमने आपकी बात सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट किया है सिर्फ अपर जो, ठीक है, मतलब ये पूरा हाफ हो गया हमारे पूरे जबड़े का, इसको भी हाफ कर दिया तो ये 1/4 पार्ट हो गया इसमें। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो इसका एक फॉर्मूला है, अडल्ट के लिए अलग होता है, छोटे बच्चों के लिए अलग होता है। कि भाई देखो पहले जिसको हम याद करेंगे, ICPM मोदी, ICPM मोदी, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ इस पार्ट में जो दांत आते हैं और नंबर में कितने आते हैं, अडल्ट के अंदर भी पता है 32 टीथ होते हैं टोटल। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता किसी को कि भी इंसिजर कितने होते हैं, कैनन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने और मोलर कितने। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए सिर्फ इस पार्ट के अंदर हमारे पास इंसिजर होते हैं 2, कैनाइन इस अकेले फोर्थ पार्ट में होते हैं सिर्फ 1, प्रीमोलर जो है हमारे इस पार्ट में होते हैं 2, और जो मोलर है, जो जाड़ जिसको बोलते हैं, वो होती है 3। ठीक है, ये इस पार्ट में थे। अब इस पार्ट की बात करें, उतने ही जितने इसमें दिखाए थे उतने इस तरफ होंगे, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। इस प्रकार से बोलते हैं कि ये हो गया डेंटल फॉर्मूला फॉर अडल्ट, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ठीक है, अब इसको टोटल करके हम 32 कैसे बनाएंगे, देखो 2 + 1 3, 3 + 2 5, और 5 और 3 8 हुए हमारे इस पोर्शन में। ठीक है, तो 8 ही इस पोर्शन में होंगे, और जो दूसरा एक और जो था जबड़ा, उसके अंदर भी इतने ही होंगे। तो ये टोटल 16 हुए, 16 और 16 32, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 32 दांत, जो कि एक अडल्ट के लिए होते हैं। और इसी प्रकार से जो चाइल्ड के लिए हो, ये है सिर्फ अडल्ट के लिए। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए कैसा होता है, ये फॉर्मूला होगा 2102/2102। ठीक है, ये होता है चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें कितने दांत मिलते हैं नॉर्मली, 2 और 1 3 और 2 5, तो मतलब 5 इस तरफ 5 इस तरफ, 10 और 10 दूसरे जबड़े के अंदर, तो टोटल होते हैं इनके अंदर 20 दांत। ठीक है, इसी प्रकार से और अलग अलग एज के अकॉर्डिंग भी होते हैं, लेकिन मेनली दो बातें काम की हैं, अडल्ट में कितने होते हैं और जो यंग उम्र से छोटे बच्चे हैं उनमें कितने होते हैं, ये दोनों का फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, ये बात थी हमारी टीथ के लिए। उससे अलग बात हम माउथ में और क्या पढ़ते हैं, हमारे पास एक टंग होती है। ठीक है, और टंग के ही आसपास में हमारे पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन के लिए। सलाइवरी ग्लैंड ये क्या करती है, देखो इसका काम है, सबसे पहला पॉइंट, ये सिक्रीट करती है कुछ एंजाइम्स को। ठीक है, जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये एंजाइम हो गया। इसके अलावा हम बात करें, इसके पास होता है लाइसोसोम। ठीक है, देखिए लाइसोसोम एक प्रकार की प्रॉपर्टी कैरी करता है, जो माउथ के जितने भी कट लगते हैं या कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने का काम इसका होता है। ठीक है, ये हमारे सलाइवा के अंदर होता है। ठीक है, और जो सलाइवरी अमाइलेज है, ये एक एंजाइम है जो हम जितने भी फूड पार्टिकल्स खा रहे हैं ना, उनमें अगर स्टार्च है, ठीक है, जैसे स्टार्च मान लीजिए हमारे खाने के अंदर था, तो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ये ग्लूकोज के अंदर, या कार्बोहाइड्रेट्स बोले तो भी ठीक है। ठीक है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, कौन कर देगा, सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इसमें माउथ के अंदर जो सलाइवा है उसकी पीएच होती है 6.8। ये जरूर ध्यान रखिए, एमसीक्यू के अगर पूछते हैं व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा। ठीक है, ये होता है। इसके फंक्शन क्या क्या है, जो सलाइवा बाहर निकालता है ये, इसके फंक्शन पहला, it makes food slippery,
खाने को स्लिप चिपचिपा कर देगा ताकि फूड आराम से हमारे ईसोफेगस के अंदर फ्लो हो सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम इसमें बात करें तो इसका अगला पॉइंट होता है कि ये जो है लाइसोसोम के द्वारा ही खाने के जो हार्मफुल चीजें हैं उनको भी खत्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो खाना होता है उसको क्या कर देगा, स्लिपरी कर देगा। इसके अलावा जो दांतों के द्वारा हम खाने को चबाते हैं, ठीक है, च्युइंग जो करते हैं उसमें हमारी हेल्प करती है, मतलब कि मस्टिकेशन में हेल्प करता है। मस्टिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये कुछ के पॉइंट थे जो सलेवा हमारी हेल्प करता है खाने के लिए। इसके अलावा हम बात करें अगला टॉपिक, अगला पॉइंट जो है माउथ के अंदर, वो हमारा आएगा इसके बाद अगला टॉपिक है अपना, जैसे मान लीजिए ईसोफेगस। ईसोफेगस से पहले क्या आता है, फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स क्या होता है, कॉमन पासेज है फॉर फूड एंड एयर। एयर और फूड के लिए कॉमन पासेज आता है फेरिंक्स के अंदर, मतलब कि ये एक वो पोर्शन है जहां पर जो अलग अलग बॉडी के अंदर है हमारा, जैसे खाना खाया वो भी इसके द्वारा ही हमारी बॉडी में एंटर करता है, हम सांस ले रहे हैं जो एयर अंदर गई वो भी इसके द्वारा ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, इसके द्वारा दोनों ही चीजें हमारी बॉडी में एंटर करती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें अगले, इससे ही आगे पार्ट जुड़ा होता है लैरिंक्स का। ठीक है, जो लैरिंक्स होता है वो उसको हम बोल सकते हैं साउंड बॉक्स। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हवा के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही एयर का प्रेशर बनता है ये अपने अंदर जो वोकल कॉर्ड्स है उनको वाइब्रेट करने में हेल्प करता है और यहाँ पर साउंड की फॉर्मेशन होती है और वोकल कॉर्ड्स के कारण वाइब्रेशन होगी और उसी वाइब्रेशन के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जो साउंड है उसकी फॉर्मेशन होगी, उसको फिर हम टंग के द्वारा वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। ठीक है, तो देखो एक मान लीजिए कि ऊपर की तरफ से हमारी बॉडी में एक ट्यूब एंटर कर रही है। ठीक है, ये हमारा जो माउथ था वहां से ट्यूब एंटर की जिसका नाम हमने बताया फेरिंक्स। ठीक है, अब यहां से ये कॉमन पासेज है, यहीं से खाना आता है, यहीं से गैस आती है, तो आगे चल के इसमें डिवीजन होते हैं, दो पार्ट बन गए। ठीक है, जो मान लीजिए ये फ्रंट वाला पोर्शन है, ये बैक साइड में जो पोर्शन था वो है, तो अगला जो पोर्शन है इसका नाम होता है ट्रैकिया। और ये जो पिछले तरफ में एक ट्यूब अलग रह जाती है उसका नाम होता है ईसोफेगस। ये होती है फूड पाइप और ये होती है विंड पाइप। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप, एक ढक्कन के रूप में एक स्ट्रक्चर होता है अलग से। ठीक है, क्या होता है, मान लीजिए हम कोई भी फूड पार्टिकल्स एंगल निगल रहे, कोई भी खाना पीना नहीं कर रहे, उस टाइम पर नॉर्मली सांस ले रहे ना, तो उस टाइम पर ईसोफेगस के ऊपर ढक्कन लग जाएगा अपने आप ही, कि भी जो एयर है उसके लिए जो ट्रैकिया में जाना चाहिए वो रास्ता होगा, तो अपने आप जो O2 आएगी वो हमारे ट्रैकिया के अंदर पहुंच जाएगी। मान लीजिए हम कुछ खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पर ये एपिग्लोटिस जो है वो ढक्कन के रूप में वो क्या करेगा, हमारे ईसोफेगस को तो ओपन कर देगा और फिर ट्रैकिया को कवर कर देगा, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स जो वो हमारे ट्रैकिया के मतलब की चेस्ट कैविटी में न चला जाए। इसलिए सारा फूड मटेरियल हमेशा हमारे स्टमक की मतलब की डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ही चला जाता है। ठीक है, ये होता है एपिग्लोटिस का काम। किसका बनाता है, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेजिनस टिश्यू जो होता है उसके द्वारा ये बनता है एपिग्लोटिस। ठीक है, ये बात थी हमारी लैरिंक्स की। इनका खास रोल है नहीं वैसे इस टॉपिक की, इस चैप्टर के अंदर देखें तो ये मेन टॉपिक हमारा आता है ब्रीदिंग वाले टॉपिक के अंदर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो जिसको हम बोलेंगे अब ईसोफेगस। देखो भाई, ईसोफेगस क्या होगा, एक ट्यूब है सिंपल, जिसके अंदर न तो कोई स्पेसिफिक ग्लैंड होती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि हमारे
जो थ्रोट जो गला है यहां से लेकर के स्टमक तक पहुंचती है। ठीक है, तो यहां से आगे चल के देखोगे तो स्टमक जो है वो हमें यहां पर मिलेगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो। जो स्टमक होगा उससे ऊपर की तरफ जो ट्यूब है इसको बोलते हैं इसोफेगस। ठीक है, इसमें से सारा फूड पार्टिकल जो है वो इसमें से फ्लो होकर सीधा नीचे आता है। इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, इस ट्यूब की अपनी एक मूवमेंट होती है जिसका नाम होता है पेरिस्टैटिक मूवमेंट। ये क्या करेगी, इसके अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स आ गया ना, उस फूड पार्टिकल्स को अंदर की तरफ पुश करती रहेगी। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है कि खाने को एक जगह पर अटक कर नहीं खड़े होने देगी। ये अपने आप मान लीजिए कि जैसे ये इतनी ट्यूब फिलहाल ऐसी है, इसमें कोई फूड पार्टिकल्स इतना साइज का आ गया जो कि आगे नहीं पहुंच रहा, हालांकि इसके अंदर लिक्विड निकलता है, लिक्विड का नाम होता है म्यूकस। और ऊपर से खाना जो था वो हमारा अच्छे प्रकार से मिक्स था फूड पार्टिकल्स के सलाइवा के साथ। ठीक है, तो सलाइवा और म्यूकस दोनों मिलकर एक खाने को चिपचिपा बना देंगे, जिसके कारण जो फूड पार्टिकल्स वो इसोफेगस में कहीं भी अटकते नहीं है, और अगर नहीं अटकेंगे तो स्लिपरी मूवमेंट के द्वारा नीचे स्टमक में आकर रुक जाएंगे। अगर मान लीजिए बाई चांस कोई भी फूड पार्टिकल्स इसके अंदर रुक जाता है तो क्या करेंगे, ये करती है पेरिस्टैटिक मूवमेंट। उसमें क्या होता है कि अब आगे का रास्ता भी सिंपल सा है कि भी देखिए नॉर्मली है कि नैरो मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या करेगी, अपने अगले पोर्शन को नॉर्मली ब्रॉड कर देगी, हल्का सा अगला पोर्शन चौड़ा हो जाएगा और ये फूड पार्टिकल्स आगे बढ़ा। ठीक है, यहां तक पहुंच गया, फिर आगे वही काम है, उसके बाद दोबारा फिर आगे ऐसे ही अपने आप को ब्रॉड कर लेगी। ठीक है, ये फूड पार्टिकल यहां पर पहुंच जाएगा, ऐसे करते करते फूड पार्टिकल्स को स्टमक तक पहुंचा देती है। ये काम होता है इसका मेन। उसके बाद हमारी आती है बात स्टमक के लिए। ठीक है, स्टमक एक वो पार्ट है जो खाने का डाइजेशन जो है वो यहां पर, ये मान लीजिए पीक पर जाने से पहले का स्टेप यही होता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं बॉडी के। क्या होगा, इसके अंदर एक खास ग्लैंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से हमारे फूड पार्टिकल्स का ध्यान रखती है। क्या करेगी देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड का पहले फंक्शन समझो, ये सिक्रीट करती है HCl। ठीक है, तो HCl क्या करेगा, HCl की पहले तो पीएच ध्यान रखनी है। इसकी पीएच जो होती है नॉर्मली 1.5 से लेकर के 3.5 तक इसको हम बता सकते हैं। ठीक है, कई बुक्स में 2 लिखी मिलेगी, कहीं पर आपको 2.5 मिलेगी, लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 टू 3.5 तक कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है HCl के, पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फूड पार्टिकल्स। ठीक है, खाना अगर मान लीजिए बेसिक है तो उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, उसके अलावा it helps to kill harmful substances प्रेजेंट इन फूड। हमारे फूड पार्टिकल्स के अंदर मान लीजिए कोई हार्मफुल सब्सटेंस, कोई माइक्रोब्स हैं, ठीक है, उनको खत्म करने का काम भी HCl ही करता है। ठीक है, जिसके कारण हम बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं इसके द्वारा ही। और थर्ड पॉइंट है, इट एक्टिवेट एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा काम करने के लिए। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग ही खाने का डाइजेशन स्टार्ट होता है। जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक कोई भी एंजाइम खाने को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसका ये मेन काम होता है। और इसके कुछ एंजाइम्स हैं इसके अंदर जो एंजाइम बनाती है। एक का नाम है प्रोरेनिन, ठीक है, एक है अमाइलेज, ठीक है, एक है लाइपेज। ये इसी कुछ एंजाइम्स हैं जो ये फूड पार्टिकल के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, प्रोरेनिन, अमाइलेज और लाइपेज।
ये एंजाइम फूड पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, एक इसका पॉइंट और भी है, इट सॉफ्टन द फूड, ये खाने को सॉफ्ट कर देगा ताकि जो इसके ऊपर एंजाइम लगेंगे ना वो इनको आराम से डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, और जो स्टमक होता है यहीं से स्टार्ट होता है हमारे फूड पार्टिकल्स का केमिकल डाइजेशन। और जो माउथ था जिसमें टीथ की बात आई थी वहां पर स्टार्ट हुआ था मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम बात करें, अगला पोर्शन जो आता है वो लीवर का आता है। ठीक है, लीवर में क्या पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट हम इसमें याद करेंगे कि इसमें दो लोब होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इट हैज टू लोब्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि इट कंसिस्ट ये स्पेशल सेल के द्वारा बनता है। ठीक है, और उस सेल का नाम होता है हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल्स होती हैं जो क्या करेंगी, जो बाइल होता है लिक्विड मटेरियल उसको फॉर्म करते हैं। इट फॉर्म बाइल, ये बाइल को फॉर्म करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें, ये अपने बाइल को कहां स्टोर कर देगा, इट स्टोर बाइल इनटू गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर ये अपने बाइल को स्टोर कर देगा। अब मेन पॉइंट हमारा आता है इस बाइल के लिए। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो एचसीएल के फंक्शन, एक जो बाइल होता है इसके फंक्शन के बारे में कि किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो जो हमारा बाइल होगा वो लीवर इसको फॉर्म करेगा, और लीवर में बनने के बाद में गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, उसमें आकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंट नहीं होता। ठीक है, जब जब भी आप फैट वाला खाना खा, जैसे घी दूध वगैरह का खाना अगर खा रहे हो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो भाई, पहली बात तो इसके पास किसी प्रकार का भी प्रोटीन नहीं होता, ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, मतलब कि जो बड़े मॉलिक्यूल है फैट के उनको कन्वर्ट करता है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे मान लीजिए इसमें और पॉइंट हम देखें, इट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स या फिर लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। बड़े जो मॉलिक्यूल है फैट के, मान लीजिए ये फैट का मॉलिक्यूल हम आपने मान लीजिए चूरमा खाया हो, हलवा खाया हो या दूध पिया हो, उसके ना जो फैट होगी वो फैट कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं उसको। ये जो बाइल है ये क्या करेगा, इस फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पैनक्रियाज है उसके एंजाइम इसको और भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके विली के द्वारा एब्जॉर्ब करवा लेंगे। ये काम होता है बाइल का। इसके पास कोई भी एंजाइम नहीं होता, इट डज नॉट हैव एनी एंजाइम। ठीक है, कोई भी इसके पास एंजाइम जो वो नहीं होगा। और मान लीजिए हमारे खाने के अंदर बाइल अगर मिक्स हो चुका है तो ये बाइल लास्ट में जाकर के, ये नहीं कि खाने के अंदर रहता है, ये हमारी बॉडी के एक पार्ट जिसका नाम है इलियम, वहां पर जाके दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू इलियम में जाकर के दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएगा।
तो ये कुछ बात थी इसके बारे में, ठीक है, बाइल के बारे में। और इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है बाइल साल्ट, इसके कंपोनेंट की बात करें, बाइल साल्ट, ठीक है, एक होता है बाइल पिगमेंट, एक होते हैं इसमें, इसके पास है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर मिक्स होती हैं, इन्हीं के द्वारा फैट के मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे उसके मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि हमारे इंटेस्टाइन के लिए, इंटेस्टाइन जो होते हैं हमारे पास दो होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका जो ल्यूमन है, अंदर का जो एरिया होता है ट्यूब का, वो ब्रॉड होता है, ठीक है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ल्यूमन है वो नैरो होता है, इसलिए दोनों के नाम स्मॉल और लार्ज कर रखे हैं। हालांकि जो लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है, जो कि 6.8 मीटर तक होती है, ठीक है, और इसकी होती है 1.5 मीटर तक की लेंथ, ठीक। तो इन दोनों के अपने अपने पॉइंट पार्ट्स हैं। इसके जो दोनों के तीन तीन पार्ट हैं, इसके जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के, वो होते हैं सीकम, कोलोन और रेक्टम। 10th क्लास में सिर्फ नाम ही आते हैं, ज्यादा ब्रीफली नहीं पूछते। स्मॉल की हम बात करें, इसमें पार्ट आते हैं ड्यूरोनम, जजनम और इलियम, ठीक है। इसकी सिर्फ पार्ट के बारे में पूछते हैं, हालांकि पार्ट भी कभी कभार पूछते हैं, लेकिन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो डाइजेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, डाइजेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है इसके अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास ही जो ड्यूोडेनम का जो पार्ट होता है उसके पास एक ग्लैंड है, उसके साथ अटैच होती है, इसका नाम होता है पैनक्रियाज। उसको भी हम डिस्कस करेंगे इनके बाद में। क्या होगा कि इसके पास जो एंजाइम होंगे ना पैनक्रियाज के, वो सभी इसके पास ही आते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाज की हम बात करें, क्या होता है पैनक्रियाज के अंदर, पैनक्रियाज एक प्रकार की हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन मतलब क्या होता है, ये हार्मोन भी फॉर्म करती है और एंजाइम्स भी फॉर्म करती है। हार्मोन कौन से फॉर्म करती है, इसका नाम होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये इसके दो हार्मोन्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स कर देती है, ठीक है। और एंजाइम की बात करें तो वो होता है इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये इसके एंजाइम के नाम होते हैं। यही एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट, जिसका नाम होता है ड्यूोडेनम, इस पार्ट के अंदर ये सभी के सभी एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं। और ये पार्ट वो है जहां पर डाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेशन वाला पोर्शन होता है ड्यूोडेनम, ठीक है। इसके अंदर सभी एंजाइम जो भी फूड पार्टिकल्स है उसको डाइजेस्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे। कब पहुंचेंगे, जब हमारा एचसीएल इनको अलो करेगा, जब इनको एक्टिवेट करेगा, उसके बाद वहां पर ये पहुंचेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही ये डाइजेशन स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी जो ट्यूब होती हैं उनके अंदर विली है। विली क्या होती है, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों के जैसे आकार की कुछ स्पेशल आउटग्रोथ होती है हमारे इंटेस्टाइन के इनर वॉल के अंदर ही, ठीक है, जिनके पास
ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है, और ये ब्लड वेसल ही हेल्प करती हैं जो हमारे खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या हुआ, पहला पॉइंट जो विली है क्या करेगी, इंक्रीज कर देती हैं किस चीज को, सरफेस एरिया को, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका एक और याद करें तो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट हुआ खाना है उसमें से न्यूट्रिएंट हो गए ना, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। कैसे होगा काम देखो, विली के अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमने ये एक विली का स्ट्रक्चर लिया ऐसे करके, इसके अंदर ये ब्लड वेसल साथ में है, ठीक है। जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे इसके आसपास होंगे उनको ये अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगी, खींच लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये सारे फूड पार्टिकल्स कहाँ गए, ये ब्लड वेसल जो है ना इस खून के अंदर मिक्स हो गए हैं, और अब ये ब्लड वेसल जाएगी हमारे जो एक प्रकार से मान लीजिए कैपिलरी है इसके अंदर, और ये फिर आगे चल के बनाती है एक वेन को, और उसमें चल के फिर ये पहुंचती है हमारे हार्ट में, और हार्ट से फिर वो ऑक्सीजन को उठाएंगे वो, और फिर बाद में पूरी बॉडी के अंदर इस न्यूट्रिशन वाले ब्लड के साथ हर एक सिंगल सेल तक इस न्यूट्रिशन को पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से खाने का पूरा डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट थे, ये हो गया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल के अंदर ऐसा हुआ। उसके बाद ये खाना जाएगा हमारे जजनम पार्ट में, उसके बाद आता है इलियम के अंदर, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन जो बताए मैंने आपको ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में होते हैं, ये होते हैं इलियम, इस पोर्शन में होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा कोइल्ड पोर्शन होता है, एक प्रकार से अपने आप में गुदगुद होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो आपको बताई 6.8 मीटर होती है, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन था उसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है, लेकिन जिसका ल्यूमन है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। उसके पार्ट का नाम मैंने आपको बताया था सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। जो रेक्टम है, रेक्टम जो है वो सबसे लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या फिर फूड पाइप, जो कि हमारी फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब या डाइजेशन में हेल्प करता हो, ठीक है। एक और बात होती है, इस रेक्टम के साथ ही एक छोटा सा पोर्शन जुड़ा हो जिसका नाम होता है अपेंडिक्स, वर्मिफोर्म अपेंडिक्स का पूरा नाम है। ये क्या करता है, इसके पास कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, लेकिन खास बात यह है वर्मिफोर्म अपेंडिक्स फिलहाल के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किसमें मिलता था, ये पहले के टाइम पर जो इंसान ज्यादा ग्रीन फूड घास फूस के ऊपर डिपेंड रहते थे, जो हरी सब्जियां बहुत ज्यादा खाते टाइम से पहले, उनके अंदर ये बहुत ज्यादा एक्टिव था। क्यों, क्योंकि इसके पास सारे सारे वे एंजाइम हैं जो डाइजेस्ट कर सकते हैं सेलुलोज को, ठीक है, इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। और ये किसमें मिलता है, सबसे ज्यादा ये मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, पत्ते वगैरह हो गए, प्लांट्स जो कोई चीजें होती हैं उनमें ये सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो पहले टाइम पर ये हमारी बॉडी में फंक्शनल था, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने आगे चल के कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियां, उनको जैसे जैसे कम कर दिया खाना, तो ये भी अपना फंक्शन भूल गया, ठीक है। फिलहाल के लिए इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव तो है, लेकिन ये खुद पूरा का पूरा पोर्शन इसको मानते हैं ये वेस्टिजियल है कि धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के अंदर इसका साइज बहुत ही कम होता जा रहा है, ठीक है। पहले इसका साइज नॉर्मल था, लेकिन बाद में इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो चुका है, ठीक है। ये फंक्शनल किसमें होता है, ये फंक्शनल होता है जो जैसे गाय भैंस जो कैटल्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके अंदर ये बहुत ज्यादा फंक्शनल होता है, यही हेल्प करता है उनके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। और एक बात होती है गॉल ब्लैडर के लिए, एक और बात है, देखो सबसे ज्यादा जो स्टोन्स हैं वो इसके अंदर ही मिलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कि ये एक प्रकार से हमने बना दिया एक
गॉल ब्लैडर, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं बाइल। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई किसी प्रकार का भी स्टोन प्रेजेंट है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे गॉल ब्लैडर को ही बॉडी से बाहर निकाल देंगे। क्यों क्यों निकाल देंगे? क्योंकि जो हमारा लीवर था, जो लीवर है वो बनाता है बाइल को, फॉर्मेशन करता है किसकी? बाइल की। ठीक है, ये बाइल बनाएगा तो ये बाइल बनाने के बाद में कहां स्टोर होता है? स्टोर इनटू गॉल ब्लैडर। अब क्या होगा, ये तो निकाल दिया, निकालने के कारण क्या होगा, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर बाइल डायरेक्ट, जो लीवर है हमारा, लीवर से ही डायरेक्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पहुंच जाएगा। ये वाला जो पोर्शन था ना वो सारा का सारा गायब हो जाएगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर तो है नहीं। और इसमें अगर मान लीजिए एक प्रकार से थैली टाइप में होता है, इसमें कहीं भी कट लगा दिया गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, और कट लगाने के बाद में क्या होगा, अगर इसके ऊपर स्टिचिंग करते हैं तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि ये अच्छे प्रकार से रह जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम चांस ये होता है कि इसको सारे को बाहर नहीं निकाल देंगे। इसकी सर्जरी तो मान लीजिए यही है कि गॉल ब्लैडर को पूरे को बाहर निकाल दो तो ये बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिक्विड होता है, वो लिक्विड अंदर जैसे ही आएगा, यहाँ पर स्टिचिंग कर रखी थी तो उनके अंदर से की जो बाइल है वो बाहर निकलेगा और वो इंटरनली हमारे ऑर्गन्स के अंदर ही फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके कारण की जो म्यूकस वगैरह है वो भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इन्फेक्शन कोज कर सकता है बॉडी के अंदर, इसीलिए इसको पूरे पोर्शन को ही बॉडी से बाहर निकाल देंगे और फिर डायरेक्ट लीवर ही जो बाइल बनता है, जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करेगा। ठीक है, ये बात थी इसके अंदर। इसके अलावा हम बात करें तो पहले हमने डिस्कस किया था माउथ में क्या था? मैकेनिकल डाइजेशन। वहां पर हमने बात की टीथ के बारे में, टंग के बारे में, और उसके साथ फेरिंक्स, लैरिंक्स और फिर इसोफेगस एक ट्यूब थी सिंपल, जिसके अंदर होता है पेरिस्टेटिक मूवमेंट, और फिर बाद में हमारा स्टमक, ठीक है, लीवर और इंटेस्टाइन, ये सारी बातें आई। ठीक है, इसके साथ साथ हमने बात की थी पैनक्रियाज ग्लैंड की। ठीक है, तो जो पैनक्रियाज ग्लैंड है उसका पीएच नॉर्मली मान लीजिए आप 7.5 टू 8.5 के अप्रोक्सीमेट ही होना चाहिए, इसके अराउंड ही इसका पीच होता है। हालांकि इसके बारे में कोई पूछता नहीं है कि पैनक्रियाज एंजाइम जो होते हैं उसकी पीच वगैरह। ठीक है, मेन बात आती है हमारे सलाइवा के लिए और एक HCl के लिए। ये दोनों क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछते हैं, खासकर तो HBC बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगली टॉपिक में हम पढ़ेंगे हमारे 10th क्लास का एक टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, थैंक यू।